पिंजरे में बंद तोता यानी सीबीआई की आज़ादी की कवायद शुरू हो गई है। सरकार की नीयत साफ हो तो जल्द ही पिंजरे से इसकी रिहाई हो सकती है। ये परिंदा आज़ाद होने के लिए बेकरार तो कब से था, लेकिन सरकारी मातहतों के आगे मजबूर था। जब कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव कराने को लेकर कानून मंत्री फंसे, तो आंच पीएम मनमोहन सिंह तक भी पहुंची। मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खुद सरकार इस तोते की रिहाई के लिए रजामंद हो गई। पहले चिदंबरम की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित किया गया और फिर गुरुवार को इसकी आज़ादी को मंजूरी दे दी गई। अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने सिफारिशों को पेश किया जाएगा। हालांकि इसकी आज़ादी में एक डर भी कायम है कि कहीं पिंजरे से निकलने के बाद ये तानाशाही पर न उतर आए। किसी भी देश में किसी जांच एजेंसी को स्वतंत्रता नहीं, तो फिर हिंदुस्तान में किस बात की स्वतंत्रता। और खाली रिटायर्ड जजों के माध्यम से अगर इसको बैठा दिया गया तो ये भी बहुत खतरनाक होगा। केसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कानून हमारे देश में बना है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जांच करने वाले एजेंसी केवल लोकपाल के ही अंतर्गत होना चाहिए। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। CBI is used by the parties which come to power, which are in power. That is the issue, and how we can actually give powers to CBI to function without any political interference. जिस CBI की ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता की बात की जा रही है, वो अभी तक कानून बन चुकी होती है। लिहाजा ये कहना कि अब इन घटनाओं के संदर्भ में कांग्रेस ऐसा कर रही है, ये या तो नासमझी है और यह शरारत है। सीबीआई को स्वायत्त बनाने के लिए की गई सिफारिशों में पूरी तरह से आर्थिक आज़ादी देने की भी बात कही गई है, जिससे सीबीआई को किसी खर्चे के लिए सरकार का मुंह न ताकना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृष्णा द्विवेदी, जानू दुनिया।